यूनिवर्स यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे होंगे उसे आप बहुत ज़्यादा इजीली हैंडल करने का प्रयास कर रहे होंगे, पर चैलेंजेस तो चैलेंजेस हैं, वो आसान कभी होते ही नहीं हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में ये जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप इजीली हैंडल करने का प्रयास करें और आपको इतनी पावर दें जिससे कि आप आपके लाइफ में ये जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उसमें आप इजीली बाहर निकल सकें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें कि कान्हा जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी टाइम हो गया मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं लेके आई थी, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप सॉल्यूशन चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे आपके ये जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। पर जो भी लोग रीडिंग लेंगे वो पेड सर्विस है, यानी कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी तब जाके आपकी रीडिंग होगी। तो एक बार आप कांटेक्ट करके देखिए और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और इशू क्या आ रहे हैं उसके पीछे क्या कहानी है वो आपको पता चलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको आपके ऑप्शन में दिखा देती हूँ और देखते हैं कि आज कान्हा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पाइल 1, ठीक है, रेड कलर की कैंडल, और सेकंड है पाइल 2 यानी कि येलो कलर की कैंडल। तो आपको इन दोनों कैंडल में से एक कैंडल चूज़ करना है और देखते हैं कि कान्हा जी आज आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपना एक कैंडल चूज़ कर लिया होगा। अब हम करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। जिन्होंने भी रेड कलर की कैंडल चूज़ किया है तो उनके हम सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पाइल 1 वालों आप लोगों के लिए क्या मैसेज आज मिलने वाले हैं कान्हा जी की तरफ से। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा और कान्हा जी आप हमें बताइएगा क्या मैसेज है आज पाइल 1 वालों के लिए। आप सभी लोग अपने इष्ट देवता का नाम याद कर लीजिए, जिससे कि वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो मैसेज है ना, यहाँ पे आप कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आप तक पहुँच पाएँ। तो सभी लोग जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पे पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया, आप लोग अपने इष्ट देवता का याद कीजिए। ठीक है, और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आपको वो मैसेज मिल पाए। ठीक है, आप ध्यान कर लीजिए। तो देखते हैं आज आप लोगों को कान्हा जी क्या मैसेज देने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेज है आज, आप लोग क्या मैसेज देने वाले हैं। और व्यूअर्स, जो भी लोग ये जब भी ये रीडिंग देखेंगे ना, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये देखोगे ना ये तब आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है व्यूअर्स, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कान्हा जी बताइए पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेज है। पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेज है। पाइल 1 वालों आपके लिए जो मुझे यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना आपको अपने जीवन में ना क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही है। जैसे कि ना चीज़ें बहुत आपके सामने यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ना कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है, पर आप ना थोड़े से ना कहते हैं ना कंफ्यूज रहते हो, और ऐसा लग रहा है कि कोई आपको क्लैरिटी देने का प्रयास कर रहा है। एक ना आपके अंदर ना हेजिटेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब अपनी बात ना आप लोगों को कह नहीं पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कान्हा जी आपको कह रहे हैं कि आपको ना अपने इनर चाइल्ड पे काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एक ना आपके अंदर हेजिटेशन है। काफ़ी बार कुछ लोगों की बातें आपको समझ में नहीं आती, आप उनको दिखाते हो कि हाँ हम आपकी बात से एग्री करते हैं, जबकि काफ़ी लोगों की जैसे कोई या तो स्टडी कर रहे हो तब, या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कहीं पे बात चल रही हो, तो ना आप कुछ बातों को ना क्लियर नहीं हो पाते, यानी कि आपको समझ नहीं आ पाती कि ये बात क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको ना वो चीज़ें कुछ गलत लगती हैं और कुछ आपके ऊपर से चली जाती है। आप उन चीज़ों पे ना समझने का प्रयास नहीं करते कि आपको क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा मुझे आपका लग रहा है कि आप लोगों का ना इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है ना, आपको इनर चाइल्ड की हीलिंग करने की ज़रूरत है। और ये जो
ये जो मैं बता रही हूँ ये जिनकी डेट ऑफ बर्थ या तो 5 है उनके लिए है, या फिर जिनका नाम एस से है उनके लिए है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि ना आप अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कान्हा जी आपको कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में तभी आगे बढ़ सकते हो जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील करो। क्योंकि अब इनर चाइल्ड आपको मैं बता देती हूँ, इनर चाइल्ड में आप ही होते हो जिसमें कि आपका जो बचपन है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो बचपन है ना, कहीं ना या तो आपको लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं करा, या आपकी फीलिंग्स को मतलब जो आप बोलना चाहते थे, बताना चाहते थे, या तो कि आपकी फैमिली ने आपको सुना नहीं। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि वैल्यू नहीं दी गई आपको, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दब गई। और आज आपकी एज जो भी है ना, कहीं ना कहीं आपकी एज ज़्यादा होने के बावजूद भी ना आप अपनी बातें ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, लोगों को समझ नहीं पाते हो, ये चीज़ के इश्यूज आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कान्हा जी आपको गाइडेंस ये दे रहे हैं कि आप अगर अपने जीवन में ग्रोथ करना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड को आप हील करो। ठीक है, और आपके ना अंदर पावर्स बहुत हैं। पायल, ये जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया और जिनका नाम एस से है और जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 है, यानी कि अगर 2 डिजिट में भी है तो उनको ऐड कर दो, और वो इसका एक नंबर जो 5 बनेगा ना, उनका भी, उनके लिए भी ये मैसेज है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों के पास स्पेशल गिफ्ट भी है। आप अपने आप को आम इंसान तो बिल्कुल मत समझिए कि आप एक आम इंसान हो, आपके अंदर ना पावर्स है, पर कहीं ना कहीं आप खुद को जान ही नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो पावर्स है ना वो ओपन नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, अब आप सोचोगे कि मेरे पास, मुझे तो कुछ नहीं आता, या मेरे अंदर तो भगवान ने कोई चीज़ दी ही नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। आपको भगवान ने स्पेशल गिफ्ट दे रखे हैं, बस आप उसे देख नहीं रहे हो। ठीक है ना, लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है पर खुल के उन्हें भी नहीं पता है, यानी कि आपके कुछ सीक्रेट्स गिफ्ट हैं जिसे आपको ओपन करने की ज़रूरत है। ये कान्हा जी का आपके लिए मैसेज है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कान्हा जी आपको, देखते हैं व्यूअर्स, पाइल 1 वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल 1 वालों, आपके नियर अबाउट ना कुछ लोग हैं, यानी कि 3 लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे 2 मैसेज मिल रहे हैं। एक तो बहुत, मतलब आपके ना नियर अबाउट ना कुछ लोग हैं ना जो कि ना आपको देख के थोड़ा सा सरप्राइज फेस बनाते हैं, यानी कि उन्हें ना आपको देख के ना, आपकी बातें सुन के, आपका बिहेवियर देख के थोड़ा सा ना अजीब सा मुंह बनाते हैं आपको देख के, या ये भी कह सकते हैं कि आपसे खुश नहीं हैं। ठीक है, या तो आपसे जेलस करते हैं, या तो आपके लिए नेगेटिव वाइब, मतलब आपके लिए नेगेटिविटी है उनके मन में। तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि खाली वो नहीं, एक जना है और उसको कहीं ना कहीं और लोग सपोर्ट करते हैं, यानी कि आपसे कोई पर्सन है जो जेलस करता है और कहीं ना कहीं आपके लिए गलत सोचता है, गलत थिंकिंग है। ठीक है, उसको और जने, मतलब 4 से 5 जने उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो जो भी बात बोलते हैं ना, सब उसकी बात से एग्री करते हैं, और वो सब मिलके ना ग्रुपिंग में कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको हैप्पी नहीं रहने देते हैं। और जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना वो आपको करने नहीं देते। ये आपकी जॉब में हो सकता है, आपके बिजनेस में, आपकी मतलब आपकी फैमिली में हो सकता है ऐसा। ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसी जगह है या फिर जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे हो सकता है। ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि कोई एक पर्सन है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, और वो अपनी एक ग्रुपिंग बना लेता है और उन लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का देता है, और वो भी ना आपसे ना जेलसी करते हैं। ठीक है, ये नाम जो मुझे आ रहा है इनका जो है 3 नंबर। ठीक है, आप लोगों को या तो 3 नंबर हो सकता है डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, या तो 30 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है ना, मतलब 2 नंबर भी है ना, तो उसका टोटल करके अगर 3 आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपके बारे में है। ठीक है, दूसरा मैसेज मुझे आ रहा था आप लोगों के लिए, क्या बता रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया, निकल ही गया मेरे दिमाग से। मेरे दिमाग में उस समय 2 मैसेज आए थे आपके लिए। देखिए व्यूवर्स, जिनका 3 नंबर है ना, मैं उन लोगों को भी बता दूं, आप लोग ना अपनी लाइफ में सक्सेस इसलिए नहीं कर पा रहे। देखो सक्सेस तो आपको मिलनी चाहिए थी, आप लोगों की सक्सेस इसलिए नहीं बन रही ना, जो मैंने आपके जिस पर्सन के बारे में आपको बताया ना, वो इंसान कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है आपके जीवन में।
जिसकी वजह से ना आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो ना कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँ, तो ना आप लोगों का क्राउन चक्र एक्टिव है, ठीक है। आपको ना कहीं मैसेजेस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, यानी कि जिनको भी आप मानते हो, जिनके जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी भगवान हैं आपके, जिनके प्रति झुकाव आपका है, जो भी रिलीजियस के आप हो ना, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलती है कि आपको ये काम करना चाहिए, इन लोगों से दूर रहना चाहिए, ये वाला डिसीजन आपके लिए गलत रहेगा। आपका क्राउन चक्र आपका एक्टिव है, तो जो भी आपको ऊपर से मैसेजेस मिलते हैं, यानी कि भगवान जो आपको मैसेजेस देते हैं ना, उसे आप रिसीव क्या कीजिए, क्योंकि आपको ना बहुत ज़्यादा भगवान के साथ कनेक्टिविटी है आपकी, और भगवान आपको मैसेजेस भी देते हैं, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समझदार भी हो, ठीक है। पर ये है ना कि जहाँ पे लोग दुश्मन ज़्यादा होंगे आपके कहीं ना कहीं, और दुश्मन यहाँ पे एक नहीं, एक से ज़्यादा हैं, क्योंकि एक पर्सन है, ठीक है, और उसके साथ ग्रुपिंग में है। तो कहीं ना कहीं देखो, मुझे तो यहाँ पे एक और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, और पता नहीं ये लोग दुश्मन आपके कितने हो सकते हैं। मतलब कि दुश्मन का इन्होंने ना मेजॉरिटी बना रखी है आपको, और लोगों को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर एक पर्सन ने ऐसी मेजॉरिटी बना रखी है जिससे कि वो लोग भी आपसे कहीं ना कहीं नफरत करते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में आपके लिए कुछ नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके दिमाग, मतलब उनके दिमाग में ऐसा भरा गया है आपके खिलाफ, जिससे कि वो भी आपके दुश्मन बने हुए हैं, ठीक है। बाकी और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए, पाइल 1 वालों के लिए। पाइल 1 वालों, आपके कोई अभी हाल फिलहाल में फ्रेंड्स बने हैं, ठीक है। जो भी आपके अभी क्लोज फ्रेंड बने हैं, ठीक है ना, उनसे थोड़ा सावधान रहिए। आपको लग रहा है कि ये क्लोज फ्रेंड्स हैं, पर ये क्लोज फ्रेंड नहीं है, साली दिखावा दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये तो आप थोड़ा सा, जो भी आपकी क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, जिनसे भी आप गले मिलते हो, ठीक है, आपको लगता है ये मेरे लिए ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है, आपको सच्चा प्यार दिखा रहा है, पर ये सच्चा प्यार नहीं दिखा रहा है, आप थोड़ा सावधान रहें, ठीक है। और यहाँ पे किन लोगों के लिए है, आप लोग ना एक्चुअली में ना बहुत ज़्यादा मासूम हो, जिन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना आपको ना लोग थोड़ी सी मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको गले मिलते हैं, आपको अटेंशन देते हैं, तो आपको लगता है कि शायद ये मेरे को प्यार करता है, ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा सोचता है, पर ऐसा नहीं है। ये इंसान के मन में आपको, आपके लिए कोई ज़्यादा सच्ची फीलिंग नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखावा करते हैं, ठीक है। मन में इनके आपके लिए मतलब आपसे क्या काम लेना है, आपको कैसे बेवकूफ़ बनाना है, इस बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ हिंट नहीं मिल रहा जिससे कि मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे मुझे आपका दिखाई दे रहा है बहुत मासूम लोग हो, ठीक है ना, बहुत सीधे हो आप लोग, ठीक है। आपको, और ये इस पर्सन का ना 2 रुपया चेहरा है, सामने से कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है। ये मुझे ना एक आदमी की शक्ल दिखाई दे रही है जिसकी मूछें हैं, ठीक है। बाकी आप देखिएगा, और आप तो इतने मासूम से दिखाई दे रहे हो, बहुत ही मासूम हो आप लोग, जो भी व्यूअर्स के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। बचपन में भी आपके साथ ऐसा कितनी बार हो चुका है, और बड़े में भी ये चीज़ अभी आपके साथ हो रही है, ठीक है। और देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 1 वालों, आप लोगों को ना बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में ना खुशियाँ आने वाली हैं, और ये किन लोगों की लाइफ में, मतलब आप ना कहीं पे ना सेलिब्रेशन करने का आपको मौका मिलने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों को, अब ये किन लोगों के लिए है, ये मुझे यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट्स के लिए दिखाई दे रहा है, ए या एम, ए और एम अल्फ़ाबेट्स के लिए दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी ना आप लोगों के जीवन में ना खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। ए, एम और 1 नंबर जिनका है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप लोगों को ना बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी ऐसी कोई खुशी मिलने वाली है, जिसमें कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मतलब कहते हैं ना, डांस करने का मन करता है, कोई ऐसी खुशखबरी मिल जाती है जिसमें आपका डांस करने का मन करता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने, ऐसी कोई खुशखबरी, ऐसी कोई बात मतलब आपको सुनने को मिलेगी, जिससे कि आपका मन इतना खुश हो जाएगा कि आप डांस करने लगोगे, ठीक है। और हो सकता है कि ऐसा कोई मौका भी मिले जहाँ पे आपको डांस करना पड़ जाए, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं पार्ट 1 वालों के लिए और क्या मैसेज है।
पाइलवन वालों, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपके नियर अबाउट कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, आपके नियर अबाउट ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। नाम मैं बता देती हूँ, इनका नाम मुझे पी अल्फ़ाबेट से दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इनका स्माइली फेस रहता है। ठीक है, इन लोगों से भी ना आप लोगों को सावधान रहना चाहिए जिनका नाम पी अल्फ़ाबेट से है, पी और टी। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ना कि ये कुछ लोग हैं और ये मेरे ख्याल से हाई पोजीशन में हो सकते हैं। ठीक है, इनकी आंखें बड़ी बड़ी होगी। ठीक है, मूंछें होंगी इनकी। ये मेल पर्सन के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये जो मेल पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा तेज टाइप का इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये किसी हाई पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है ये आपका बॉस हो सकता है कोई हाई सेलिब्रिटी हो ये। ठीक है, सेलिब्रिटी मतलब किसी हाई पोजीशन में, किसी हाई ऐसे कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी हाई पोजीशन में, मुझे किसी हाई पोजीशन में दिखाई दे रहा है। तो आपको ना थोड़ा सा इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इनकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, फेस बड़ा स्माइलिंग वाला है। तो इनसे ना आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये ज़्यादातर अपनी चेयर में सिटिंग करना पसंद करते हैं, तो आप लोगों को इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज तरीके से आपसे बात करेंगे, पर इनके दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं जानते। थोड़ा इनसे ना आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने नाम बता दिया है आपको, नाम के अल्फ़ाबेट बता दिया है मैंने आपको, पी और टी। पी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, डी या टी। ठीक है, टी अल्फ़ाबेट्स आप लोगों का नाम हो सकता है। ये इन लोगों के लिए अलर्ट मैसेज है। और क्या दे रहे हैं कान्हा जी आपको गाइडेंस? कान्हा जी की तरफ से गाइडेंस ये भी आ रही है कि ना आप में से कुछ लोगों के ना पूर्वज हैं। ठीक है, आपके कुछ पूर्वज दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ठीक है ना, जिनका मैंने अभी नाम दिया ना, पी डी और टी। ठीक है ना, आप लोगों के ना पूर्वज आपसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको उनसे ना कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, तो आपको ना कहीं आपके पूर्वजों की तरफ से मैसेज मिल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ड्रीम में मिल रहे हों। ठीक है, हो सकता है कि और यहाँ पे ना एक अकेले पर्सन नहीं है जो बुजुर्ग है, मतलब जो आपके पूर्वज हैं वो अकेले नहीं है, वो जोड़े में हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं एक हस्बैंड वाइफ वाला कपल दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि पहले आपके पूर्वज रहे होंगे। ठीक है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो पूर्वज है ना आपके, वो हस्बैंड वाइफ है ना, वो आपस में बहुत अच्छे से बहुत प्यार था उनके आपस में बीच में। और वो कहीं ना आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ना उनसे कनेक्टिविटी बनाइए। हो सकता है ये ड्रीम के थ्रू मैसेज दे रहे हों आपको। ठीक है, या फिर कहाँ से आपको मैसेज, आंखें बंद करके आपको दिखाई दे रहा है विज़न, पर ऐसा दिखाई दे रहा है हस्बैंड वाइफ है जो खुद बहुत, मतलब उनका आपस में बहुत प्यार था। ठीक है, अब किसी वजह उनका किसी घटना में या किसी एक्सीडेंट में या कुछ ऐसा कोई चीज़ रहा हो, या फिर हो सकता है कि उनकी सोल कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करना चाहती है। तो वो क्या मैसेज देना चाहती है, आप थोड़ा सा उनसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई बात करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिनके भी ऐसे कनेक्टिविटी बन रही है, जिनको दिखाई दे रहा है या तो ड्रीम के थ्रू या किसी थ्रू मैसेज आपको मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और देखते हैं पाइल वन वालों के लिए क्या मैसेज है। पाइल वन वालों, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो रखे हो, और कहीं ना कहीं अपने इष्ट देवता, अपने जो भी आपके, जिनको भी आप मानते हो ना, जिनसे आपका कनेक्टिविटी, आप उनसे कंटिन्यू प्रेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको कान्हा जी कहना चाह रहे हैं कि जो लोग भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू प्रेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कान्हा जी आपको कह रहे हैं कि आपके जो दर्द है, जो परेशानियाँ, वो सब भगवान जी को दिख रही है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचो कि आप इतनी बार कंप्लेन कर रहे हो, इतनी बार बातें बोल रहे हो, भगवान तक पहुंच नहीं रही है। सारी बातें पहुंच रही हैं,
बस भगवान जी ये कह रहे हैं कि आपके ही कुछ कर्म है जिसकी वजह से आज आप अपनी जीवन में परेशानियाँ फेस कर रहे हो, ठीक है ना। अब वही है ना कि भगवान आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकते, ठीक है, आपको बता नहीं सकते कि आपने दूसरे के साथ क्या बुरा किया था जिसकी वजह से आप लोग आज दुखी हो। तो ये जो कठिन समय आपके सामने है, ठीक है ना, इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, ठीक है। आपको अपने जीवन में करना क्या है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। हो सके तो किसी से कंसल्ट कीजिए। काफ़ी ज़्यादा तो गाइडेंस आपको ना अंतरात्मा ही आपको देती है, ठीक है। कोशिश करें आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की, ठीक है। अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए और भगवान से बोलिए कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, और जो भी गाइडेंस आपको अपनी अंतरात्मा से मिलती है ना वो चीज़ आप फॉलो करें, ठीक है। और अभी पेशेंस बना के रखें, थोड़े से कर्मा हैं जिसकी वजह से अभी आप थोड़े से ज़्यादा परेशान हो, और भगवान तक आपके सारे मैसेजेस पहुंच रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि उन पे आपके मैसेज नहीं पहुंच रहे हैं, वो सारे पहुंच रहे, पर भगवान क्या कर सकते हैं, कर्मा तो आपको भुगतने पड़ेंगे, उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आपकी फैमिली भी हेल्प नहीं कर सकती। अगर आपकी फैमिली भी उस कर्मा में इन्वॉल्व है तो उन्हें भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है व्यूअर्स। और देखते हैं क्या मैसेज है कान्हा जी के। कान्हा जी आपको बताना चाह रहे हैं, कान्हा जी आपको ये बताना चाह रहे हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, प्यार करते हैं, कुछ यहाँ पे मुझे कपल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कुछ लोग ना आने वाले समय में ना किसी रिश्ते में बंधने वाले हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है ना, जिन लोगों का भी ट्रूथ लव है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आप फ्यूचर में आप लोगों की मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे 4 कपल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के घर वाले एग्री कर जाएंगे, कुछ लोग भी घर वाले एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ सिचुएशन हो रही है। और देखते हैं क्या कान्हा जी मैसेज दे रहे हैं। देखो यहाँ पे मुझे एक ऐसा दिखाई दे रहा है, हस्बैंड वाइफ का कपल है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी या फिर किसी का ना इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रही है। ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि हस्बैंड वाइफ है और एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। और ऐसा दिखाई दे रहा है, फीमेल के लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे फीमेल के साथ ऊपर ना कुछ कोई गलत चीज़ है, ठीक है। या फिर मैं कह सकती हूँ या तो उन्होंने बेबी कंसीव कर रखा है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ अटपटी सी चीज़ दिखाई मुझे दे रही है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका हस्बैंड वाइफ का में प्यार बहुत है, ठीक है। और आपका एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जो कि सिर्फ वॉक करता होगा शायद, मतलब हल्का फुल्का चलता होगा, बाकी वो छोटा ही है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका बच्चा, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि कुछ नेगेटिव वाइब दिखाई दे रही है, या तो प्रेगनेंसी कंसीव है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, ठीक है। एक बार अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ आप किसी से कंसल्ट कीजिए। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में प्यार बहुत है, पर कहीं ना कहीं किसी या तो कोई गलत चीज़ें आ रही हैं आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करने के लिए, या ऐसा कुछ अगर लगता है तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे बताइएगा, अगर जिनकी ये सिचुएशंस हैं, ठीक है। और वो जो बच्चा है ना वो ज़्यादा माँ से कनेक्ट है, ठीक है, पापा से ज़्यादा वो माँ से कनेक्ट है। और आई थिंक यहाँ पे जो बच्चा है ना वो शायद अभी भी स्कूल जाना, जैसे प्ले स्कूल नहीं होते वहाँ पे जाना उसने स्टार्ट करा है, और वो मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है ये बच्चा, ठीक है। और देखते हैं कान्हा जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पाइल 1 वालों, आपको ना यहाँ पे ना कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा एंजल्स के साथ कनेक्टिविटी फील करते हैं, और ठीक है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना जो भी आपके एंजल है ना बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो लोग भी स्पिरिचुअल लाइफ में काम कर रहे हैं ना उनसे ना एंजल बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंजल्स कहूँ या आपके जो भी आपके इष्ट देवता हैं वो कहूँ बहुत ज़्यादा खुश है, इतना स्माइलिंग फेस दिखाई दे रहा है,
जो भी कुछ लोग हैं ना, मतलब लाइफ में इतने बड़े बड़े टास्क चल रहे हैं आपके जीवन में, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है ना, पर उसको आप बहुत बखूबी आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। उनका नंबर मुझे यहाँ पे नंबर यहाँ पे देखो, नंबर यहाँ पे कुछ मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नंबर नहीं बोलूँगी। पर मुझे ऐसा आपका दिखाई दे रहा है ना, आपके जो इष्ट देवता हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपनी लाइफ में जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस देख रहे हो, उससे कहीं ना कहीं आपके जो इष्ट देवता हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इतना बड़े बड़ी चीज़ों को जो कहते हैं ना सामना कर रहे हो, ठीक है ना, तो भगवान सब देखता है और भगवान आपको इसका पे ऑफ भी ज़रूर देगा, जो भी अपनी लाइफ में आप चैलेंजेस देख रहे हो, ठीक है। और देखते हैं एक लास्ट, देखते हैं क्या आप मैसेज आते हैं। कैंडल बिल्कुल अब ख़त्म होने वाली है। तो कैंडल के लिए अब यहाँ पे ना जगह नहीं है, तो यहाँ पे हम आपकी रीडिंग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। पाइल 1 वालों, आपको ये रीडिंग कैसी लगी? पाइल 1 वालों, जो भी यहाँ पे मैसेजेस मैंने आपको दिए वो आपको कैसी लगी? अगर आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने कुछ क्वेश्चनों के आंसर्स मिले, या जो भी सिचुएशन में यहाँ पे बताई आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट्स में अपने इष्ट देवता का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी आज आपको यहाँ पे जो भी मैसेजेस मिले हैं, कहीं ना कहीं आपको आपके इष्ट देवता की वजह से मिले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपने जिनको भी आप मानते हो, जिनके प्रति आपका झुकाव है, उनका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और जो लोग पहली बार आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो ही रहा है, वहाँ पे हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेंशन्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उसके बारे में हम आपकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर जो भी सर्विस है वो पेड है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। और आपको लगता है कि वीडियो किसी और को भी शेयर करनी चाहिए, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आप रखिएगा अपना ध्यान, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। व्यूअर्स, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, तो आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आपको भगवान जी यानी कि कान्हा जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कान्हा जी। तो सबसे पहले आप सब लोग अपने इष्ट देवता का, जिनके प्रति आपका झुकाव है, उनको याद कर लीजिए, जिससे कि आपको आज के जो मैसेजेस हैं वो आपको मिल सके, जो भी आपके इष्ट देवता आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिनके प्रति आपका झुकाव है, जिनको भी आप मानते हैं, उनको याद कीजिए और आपको आज जो भी मैसेज मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं आपके इष्ट देवता की तरफ से मिलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे आपको कान्हा जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं व्यूअर्स क्या आज आपकी रीडिंग में निकलता है। तो आप सब लोग याद कर लीजिए अपने इष्ट देवता को। तो देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। पाइल 2 आप लोगों के लिए मैसेजेस जो आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना आप लोगों की ना थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है ना। आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। तो आप में से ना काफ़ी लोगों का मन करता होगा कि आप ध्यान में बैठो, ठीक है। और जब कभी भी आप ध्यान में बैठते हो ना, तो मानो जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज चलते हैं, आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स होते हैं, या तो आपके पार्टनर आपको समझते नहीं हैं, ठीक है, आपके पर्सन आपको समझते नहीं हैं। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप जब आंखें बंद करते हो ना, तो आपको वहाँ पे उनके आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। ये मैसेज मुझे आपके लिए मिला है, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कार्मिक हो सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन के बीच में ना थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन जो अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है कि अगर आप चाहते हो कि अपने जीवन में आगे बढ़ो, तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो कि आपकी थर्ड आई ओपन है,
ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं कान्हा जी आपको। पायल 2 मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन के ना रास्ते ब्लॉक हो रखे हैं, ठीक है ना, जैसे कि रास्ते बंद हो रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक बहुत स्वीट सा एक जोड़ा नज़र आ रहा है, कपल नज़र आ रहा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना बर्ड्स से बड़ी कनेक्टिविटी है, ठीक है। बर्ड्स, छोटे छोटे जो बर्ड्स उसमें जहाँ पे ना जैसे चूजे होते हैं ना, उस टाइप का आपको ऐसा लगता है। आप दोनों का ना कपल जो आपको दोनों का जोड़ा है ना, बहुत ज़्यादा स्वीट है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। आप दोनों का जो जोड़ा है, ये आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। पर यह है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा स्वीट हो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है आपका, मतलब कहने का मतलब आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो, पर दुनिया वाले आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड नहीं करते। तो यहाँ पे कान्हा जी आपको कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव वाइब आती है जिन लोगों से, आप उन लोगों के साथ कनेक्ट हुआ करें, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज और आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप में से पायल 2 कुछ लोगों के ऊपर ना नेगेटिव एनर्जी किसी के ऊपर छोड़ी गई है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी छोड़ी गई है। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों के बारे में अभी मैं बात कर रही हूँ ना, ये उन्हीं लोगों के लिए नेगेटिव एनर्जी छोड़ी गई है। यानी कि अगर आप लोगों का स्वीट सा कपल है, ठीक है, अगर ट्विन फ्लेम में है या फिर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है, अगर आप मैरिड भी हैं तब भी मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो ऐसा है कि आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस बहुत आ रहे होंगे, ठीक है, और चैलेंजेस बाहरी रूप से आ रहे होंगे, ठीक है। और आप दोनों आपस में तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, पर बाहरी रूप से कहते हैं ना, एक होता है आंतरिक रूप से, यानी कि आप दोनों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। पर ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों तो मतलब अच्छी बॉन्डिंग है, पर कहीं ना कहीं बाहर से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही है जिसे थोड़ा सा फेस करने में आपकी परेशानी आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ना कोशिश करो, शिव शक्ति की आराधना करो, यानी कि भोलेनाथ और पार्वती जी की आराधना करो। कहीं ना कहीं आप लोगों की जो एनर्जी है ना इम्बैलेंस हो रही है, जिसका फ़ायदा ये नेगेटिव एनर्जी उठा रही है। तो आप शिव शक्ति की आराधना करोगे तो आपके जीवन में ये सारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। और देखते हैं क्या आपको कान्हा जी मैसेज दे रहे हैं पार्ट 2। पायल 2 यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों को सॉन्ग सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हेडफोन लगा के, ठीक है, बड़े वाले हेडफोन होते हैं ना, वो लगा के कोई थॉट्स मन में आ रहे हैं, ठीक है ना। पायल 2 में कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि कहीं ना कहीं आप ना कोई गाना सुनते हो, ठीक है, जो भी आपकी मनपसंद वीडियोज़ होते हैं वो देखते हो ना, तो आपके माइंड में ना थॉट्स आते हैं। तो वो जो भी थॉट्स आते हैं ना, आप उसे नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। वो आपके लिए काफ़ी ख़ास होता है, क्योंकि आप ना जब गाने सुनते हो या कोई आप वीडियो सुन रहे होते हो ना, तो आप ना किसी गहराई में चले जाते हो मानो, ठीक है ना। तो आपको जो भी चीज़ें उस समय माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी विचार आते हैं, तो आप उसे ना एक पेपर में नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मानो कि जैसे कि एक होता है ना ध्यान में मैसेजेस मिलता है आपको ना, क्योंकि आप गाने सुनते हुए बहुत ज़्यादा, या जो भी आप सुन रहे होते हो उसमें सुनते सुनते ना आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना फिर विचार चलते हैं, तो आपने उसे ना नोट डाउन कर लिया कीजिए, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप में से ना कुछ लोगों को ना अपनी एनर्जी को ना बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस बना के रखें। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, या तो आपने बहुत इमोशनली होकर डिसीजन लिया था, या आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लिया था।
तो आपको डिसीजन को भी ज़्यादा एक तरफ सोच के नहीं चलना है, ज़्यादा दिमागी रूप से नहीं चलना और ना ही ज़्यादा भावुक होकर चलना है। ठीक है, आपको उस चीज़ को थोड़ा सा सोचना है, समझना है कि आपको यहाँ पे इमोशनल यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस तरह को सोचते हुए ना आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आपको कान्हा जी मैसेज दे रहे हैं। और क्या मैसेज दे रहे हैं कान्हा जी? यहाँ पे मुझे एक मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई एक मतलब ऐसा लग रहा है कपल टाइप का होता है ना, उस टाइप का मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये अपने पर्सन से कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा समझदार है, एक बहुत ज़्यादा सीधा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सीधा, और एक बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है। मैं ये कहूँगी कि जो मेल पर्सन है वो बहुत ज़्यादा समझदार है और जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। तो ऐसा लग रहा है कि जो मेल पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा चंट चलाक है और कहीं ना कहीं उस फीमेल का ना फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, अब वो हो सकता है कि ये जो मेल पर्सन है वो फिजिकल के लिए फोर्स कर रहा है उस फीमेल को। जैसे कि फ़ीमेल है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है इस मेल पर्सन को। तो आप थोड़ा सा ना सावधान हो जाइए। फीमेल को मैं कहूँगी कि जो ये मेल पर्सन है ना अपना फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो आप थोड़ा सा इनसे ना प्यार करते हो तो ठीक है, पर जब तक आपकी इनके साथ मैरिज ही नहीं हो जाती ना, आप इनके साथ बिल्कुल भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन ना कहीं आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिमाग से आपके साथ खेलता है। ठीक है, आप थोड़ा सा इनके साथ स्मार्ट तरीके से, आप बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो, मासूम भी हो। ठीक है ना, तो ये जो पर्सन है ना थोड़ा सा इनके साथ सावधान रहिए। ठीक है, कैसे आपको इनके साथ डील करना है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। और देखते हैं, और मानो कि इस मेल पर्सन को कोई गाइड भी करता है पीछे से, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। पायल टू मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना कोई फीमेल दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो फीमेल है ना कुछ काम कर रही है शायद। ठीक है, और ऐसा लग रहा है ना कि ये फीमेल तो काम कर रही है, पर ऐसा लग रहा है किसी के घर में कोई नेगेटिव वाइब भी रहती है, यानी कोई नेगेटिव एनर्जी भी रहती है। ठीक है, और ये फीमेल अपना नॉर्मली घर के जो काम वाम होते हैं वो कर रही है, और उसके साथ मुझे एक नेगेटिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, और किसी के घर में यानी कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। पाल्टू, आप ध्यान दीजिए कि इनके घर में नेगेटिव एनर्जी है, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर हो सकता है कोई ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जो कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही है। ठीक है, पर ये आपके घर में रहती है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इस फीमेल के साथ ज़्यादा रहती है, ये औरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एजिड नहीं नज़र आ रही है, शादीशुदा नज़र आ रही है ये लेडी। ठीक है, इनके साथ ज़्यादा रहती है ये एनर्जी। बाकी और देखते हैं क्या क्या मैसेजेस मिलते हैं पायल टू के लिए। पायल टू यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोग ना ऐसे इंसान, मतलब एक होता है ना कुछ बिछड़े हुए लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बिछड़ जाते हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है पायल टू आप में से कुछ लोगों की ना काफ़ी टाइम मतलब कहीं पे बहुत लंबा टाइम हो गया था, किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जो कि या तो बहुत लंबे टाइम बाद, या जो कि बिछड़ चुके थे आपसे। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे जो लोग बहुत बिछड़े हुए, मतलब जैसे बहुत लंबे टाइम बाद मिलना, उनके साथ जब मुलाकात होगी ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनली आप उनके साथ इमोशनल हो जाओगे। यानी कि देखो यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को ना कोई बहुत टेढ़ी नज़र से देखता है, बहुत नोटिस करता है यहाँ पर।
ठीक है। तो आप लोगों को कोई ऐसे ध्यान से देखता है, कोई टेढ़ी टेढ़ी नज़र से देखता है, मतलब वो आपको पसंद नहीं करता है, जेलसी झलकती है इस पर्सन की। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए, कोई आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करता है। और देखते हैं पालतू। पालतू यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, कुछ लोगों के इष्ट देवता यहाँ पे हनुमान बाबा जी हैं। ठीक है, जिन लोगों के भी हनुमान बाबा जी इष्ट देवता है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग बताइएगा। यहाँ पर जिन लोगों के इष्ट देवता हैं, मुझे यहाँ पे हनुमान बाबा जी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या तो उनके घर में पूजे जाते हैं या आपका झुकाव है। ठीक है, यहाँ पे मुझे हनुमान बाबा जी दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के जिनके भी इष्ट देवता हनुमान बाबा जी उनका ध्यान किया कीजिए। भालू यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी कुछ लोगों के ना, जिनके भी हनुमान बाबा जी है ना, उनको ना बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स हैं। आप जिन लोगों के भी घर में हनुमान बाबा जी को पूजा जाता है ना, आपको नहीं पता इनके साथ कितनी एनर्जीज चलती है। ठीक है ना, एक होता है ना, एक सेना कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जिन लोगों के भी घर में इष्ट देवता के रूप में या कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, अगर आपका हनुमान बाबा जी इष्ट देवता है और आपके कुल देवता भी हनुमान बाबा जी हैं, ठीक है ना, तो आपको नहीं मालूम कि आपके घर में बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। यहाँ पे मुझे एक जने की नहीं, मतलब बहुत बड़े ग्रुप, यानी कि बहुत बड़ी सेना मुझे ऐसे नज़र आ रही है। अगर आप इनका ध्यान करेंगे ना तो आपके ऊपर कोई भी परेशानियां नहीं आएगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है उनके साथ बहुत बड़ी सेना चलती है। ठीक है, अगर आप हनुमान बाबा जी को यहाँ पे जिन लोगों के घर में पूजा जाता है, ठीक है, और जिनका झुकाव भी है तो उनके लिए भी यही मैसेज। झुकाव यानी कि आपको इष्ट देवता आपके हैं, आपके घर के कुल देवता भी हो सकते हैं हनुमान बाबा जी, और कुछ के इष्ट देवता भी हो सकते हैं हनुमान बाबा जी। ठीक है, जिनका झुकाव हो। यहाँ पे कुछ लोगों के इष्ट देवता गणपति भी जी हो सकते हैं, गणपति बप्पा जी। इन लोगों को भी, कुछ लोगों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप लोगों में से ना काफ़ी लोग जो हैं अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। ठीक है, मेरे को पहले हनुमान बाबा जी दिखाई दिए, अब गणपति जी दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग अपने इष्ट देवता को याद कीजिए। कहीं ना कहीं आपके घर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो तभी सॉर्ट आउट होगी। क्योंकि देखो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग अपने इष्ट देवता को याद कीजिए और वही आपको यहाँ पे मैसेजेस देंगे, और मुझे वही दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पहले हनुमान बाबा जी और फिर गणपति जी। आप लोगों को इन लोगों का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके इष्ट देवता या झुकाव भी है इनकी तरफ, तो आप इनको याद कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनर्जी मेरी अब थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि इसमें ना कैंडल वैक्स रीडिंग में एनर्जी बहुत लगती है। ठीक है ना, तो पाइल टू यही आज की रीडिंग थी। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपके इष्ट देवता कौन है, और आप लोगों को अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप मेरे से व्हाट्सएप में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, और जो भी सर्विस है वो पेड है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस चल रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। और आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसे लगी, कितनी रेजोनेट हुई आपको, और आपको लगता है कि ये किसी आपके जानने वालों को या कोई नियर डियर है जिसको ये वीडियो देखनी चाहिए, आप उन्हें भी ये देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, यानी कि शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक।